दो एक वीडियो पहले भी ना बात चली थी कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है आजकल का जो जैसे माहौल चल रहा है, हर इंसान पे वो हावी हो रहा है। स्ट्रेस की वजह से हम 40 की उम्र में 80 के दिखने शुरू हो गए हैं। वो वीडियो आपको पसंद है, आपको अच्छा लगा, उससे आपको फ़ायदा हुआ जान के बहुत खुशी हुई। उसी का ना एक सेकंड पार्ट समझ लीजिए, जैसे कि उसी को कंटिन्यू करेंगे। स्ट्रेस हावी हो रहा है, हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, हमारा जैसे ना उस पर कोई जोर नहीं है, ठीक है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम खुद को स्ट्रांग बना सकते हैं। देखिए कहना इजी है, आप मानेंगे, लेकिन ये है बड़ा डिफिकल्ट, लेकिन होम्योपैथी हेल्प करती है। देखिए सिंपल सी बात समझिएगा, स्ट्रेस हम सब पे हावी होता है, किसी पे कम है, किसी पे ज़्यादा है, लेकिन उस स्ट्रेस को ना झेलने की एक शक्ति रहती है, एक ना जैसे कैपेसिटी है। स्ट्रेस को झेलने की क्षमता है, हर बंदे की अपनी रहती है, लेकिन उस कैपेसिटी को, उस कैपेबिलिटी को, उस क्षमता को हम इंप्रूव करेंगे। एक शब्द रहता है जिसके हम कहते हैं स्टैमिना। बेसिकली व्हाट इज स्टैमिना? स्ट्रेस को ना झेलने की जैसे कैपेबिलिटी क्या है, हमारा स्टैमिना क्या है, कितनी देर तक हम स्ट्रेस को झेल सकते हैं, कब तक झेल सकते हैं। एक हद आती है ना, उसके बाद हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। चाहे वो मेंटल स्ट्रेस है, चाहे वो फिजिकल स्ट्रेस है, ठीक है, लेकिन उसको झेलने की एक लिमिट रहती है। वो उस लिमिट को हम बढ़ाएंगे विद होम्योपैथी, यानी कि अपना स्टेमिना बढ़ाएंगे, स्ट्रेस को झेलने की क्षमता बढ़ाएंगे, कैपेबिलिटी बढ़ाएंगे, जो ससेप्टिबिलिटी टू स्ट्रेस है ना उसको बढ़ाएंगे। एक ना अपना एंड्योरेंस लेवल को बढ़ाएंगे। नो दिस इज द एग्जैक्ट वर्ड, एंड्योरेंस बढ़ाएंगे। हर इंसान का अपना लेवल रहता है स्ट्रेस को झेलने का, उस लेवल को बढ़ाएंगे विद होम्योपैथी। जहां तक वो लिमिट रहती है, जहां तक हम उस स्ट्रेस को झेल सकते हैं ना, उस लेवल को याद रखिए। और हमारा जो मकसद है, जो गोल है, तकरीबन मोस्ट ऑफ द केसेस में, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन है, चाहे वो कोई बैंकर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई और जॉब करने वाला बंदा है ना, वो अपने टारगेट को अचीव करने से रह जाता है कि काश मैं थोड़ा सा और जोर लगाता तो आई वुड हैव अचीव्ड माय गोल, मेरा टारगेट बिल्कुल पास था। उस दूरी को कम करेंगे। जो एंड्योरेंस लेवल जहां तक सीमित है ना, स्ट्रेस का लेवल जहां हद है, और जो हमारा मकसद है, हमारा गोल है, हमारा टारगेट है, इस लेवल को, इस दूरी को हम खत्म करेंगे, इसको कम करेंगे। और इसके लिए मदद करेगी द नंबर 1 होम्योपैथिक रेमेडी टू इम्प्रूव स्टेमिना, टू इम्प्रूव एंड्योरेंस, जिसका नाम है स्टरक्यूलिया। स्टरक्यूलिया एक्यूमिनाटा। स्टरक्यूलिया बहुत ही इंपॉर्टेंट दवा है, ये हमारे एंड्योरेंस लेवल को इम्प्रूव करती है। देखिए अपने थंबनेल में देखा, मैंने स्पेशली मेंशन किया है कि ये दूसरा एक उसका पहलू है स्टरक्यूलिया का। जैसे ना कि फटीग हो गया है, किसी कारण से हो गया। फटीग को अगर हम हिंदी में अनुवाद करें तो थकान आता है, थकान। मैं कहूँगा सिरे की थकान, सिंपल थकान। थकान मीन्स टायर्डनेस, टायर्ड हो गए, थकान हो गई, लेकिन फटीग वर्ड स्पेशली यूज़ किया है, यानी कि सिरे की थकान रह रही है। अच्छा, इस पे भी ना मुझे याद आ रहा है, क्रॉनिक फैटीग सिंड्रोम एक कंडीशन रहती है, उस पे भी मेरा वीडियो है, देख लीजिएगा फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन। वैसे केसेस में दैट इज़ अ वेरी, आई मीन इट इज़ अ सिंड्रोम, इट इज़ अ डिजीज एक्चुअली, जहाँ ना बंदा हरिष्ट पुष्ट है, बिल्कुल तंदुरुस्त है, सब कुछ सही है, कोई उसके आप ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवाएं, सब कुछ सही है, लेकिन फटीग बहुत ज़्यादा रहता है, फ्रेश ही नहीं है बंदा, काम करने की जैसे ना शक्ति ही नहीं है, ताकत ही नहीं है। खैर वो था क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, उसमें भी स्टरक्यूलिया हेल्प कर सकती है, लेकिन और दवाएं चाहिए होंगी। लेकिन इसमें जनरल फटीग है, ड्यू टू एनी रीजन, किसी कारण से फटीग रह रहा है, सिरे की थकान रह रही है, स्टरक्यूलिया इज द रेमेडी। ये हमारे मेंटल और फिजिकल स्टेमिना को इंप्रूव करती है। देखिए दिमागी थकान अलग से, शारीरिक थकान अलग से रहती है, दोनों जगह ये काम करेगी, दोनों जगह ये इंप्रूवमेंट लाती है। इसको हम एज ए जनरल टॉनिक भी यूज कर सकते हैं, और स्पेसिफिकली इट इज एन एक्सीलेंट नर्व टॉनिक। ये हमारे ब्रेन का टॉनिक है, हमारे मस्तिष्क को और तेज करती है, और काफी हद तक ना हमारे मांसपेशियों में जान डालती है। इट इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ आवर मसल्स में जान डालती है। सो अल्टीमेटली क्या होगा, देख शुरू हमने कहां से किया, हमारे स्टेमिना को इंप्रूव करती है, वो स्ट्रेस झेलने की जो क्षमता है ना वो बढ़ेगी, हम और देर तक स्ट्रेस झेल पाएंगे, हमारे एंड्योरेंस लेवल को बढ़ाती है, हमारी स्टेमिना को बढ़ाती है, ठीक है। सेकेंडली मैंने बताया फटीग को दूर करेगी, फटीग किसी कारण से हो इसको दूर करेगी। थर्ड एज ए जनरल टॉनिक कह लें, एज ए नर्व टॉनिक काम आती है, और मसल टॉनिक, मसल्स में जान डालती है, ठीक है। एक्चुअली पहले ना न्यूरेस्थीनिया वर्ड यूज किया जाता था, न्यूरेस्थीनिया यानी कि
वही वीकनेस, दिमागी थकान, फिजिकल थकान, डेबिलिटी, लैक ऑफ स्टेमिना, लैसिट्यूड, यानी कि हिम्मत ही नहीं है, उठ के काम कर लें, हिम्मत ही नहीं, लैसिट्यूड, लिथार्जिक। ठीक है, ये 4-5 पॉइंट हो गए। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट, ये वीक हार्ट पे भी काम करती है। हृदय हमारा कमजोर हो गया है, हार्ट की फंक्शनिंग वीक हो गई है। देखिए यहाँ डिफरेंस समझिएगा, देर इज नो ऑर्गेनिक डिजीज ऑफ द हार्ट। ठीक है, वहां तो क्रेटिगस, अर्जुना, स्ट्रोफैंथस वी हैव डिस्कस्ड है ना, वहां हार्ट के लिए वो, ये ना जैसे इन जनरल हार्ट का टॉनिक है कि हार्ट की, जैसे फॉर एग्जांपल पंपिंग वीक हो गई है, हार्ट की सर्कुलेशन वीक हो गई है, इट इंप्रूव्स द सर्कुलेशन ऑल्सो, ये ख्याल रखिएगा। हार्ट की जो थ्रू ब्लड सर्कुलेटर होता है, पेरिफेरल जो सर्कुलेशन रहती है, ये दोनों लेवल पे इंप्रूव करती है, सर्कुलेशन को इंप्रूव करती है। उससे क्या होगा, ऑक्सीजन लेवल इंप्रूव होगा ब्लड में, ऑक्सीजन सप्लाई इंप्रूव होगी टू द मसल्स, टू द ऑर्गन्स, वो मसल्स और अच्छा काम करेंगे, वो फटीग दूर होगी, थकान दूर होगी। फिर एस्थमेटिक प्रॉब्लम्स, दमे जैसे लक्षण अगर आते हैं, सांस फूलता है, सांस लेने में दिक्कत है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, डिस्नी है, ये सारे सिम्टम्स हैं। थोड़ा सा एक्सर्ट किया, थोड़ा सा चले, थोड़ा सा सीढ़ियाँ 2nd-3rd फ्लोर तक जाना मुश्किल हो जाता है, सांस फूलता है, ताकत ही नहीं है शरीर में, वो इंप्रूव करेगी, वो इंप्रूव करेगी। और इंपॉर्टेंट एक रहता है, इट एक्ट्स एज एन एक्सीलेंट डायूरेटिक ऑल्सो। ये ना, अच्छा, हमारे गुर्दों को भी तंदुरुस्त रखने में सक्षम है, हमारे किडनीज की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करती है। कैसे करती है, ये यूरिन आउटपुट बढ़ाती है फर्स्टली, और उसके साथ क्या होता है, जो जितना वेस्ट मटेरियल है ना, वो और बाहर निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, यानी कि यूरिन आउटपुट बढ़ेगी। अल्टीमेटली क्या होगा, किडनीज तंदुरुस्त रहेंगी, किडनीज तंदुरुस्त रहेंगी तो बॉडी तंदुरुस्त रहेगी। सो इट इज़ अ गुड डायूरेटिक, हमारे किडनीज को हेल्थी रखती है। ठीक है, अब फाइनली एक और इम्पॉर्टेंट इसका यूज़ समझें। अच्छा, ये जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूं ना, इनको हम प्रायोरिटी वाइज ना लीजिएगा, क्योंकि कोई किसी से कम नहीं है, सब एक से बढ़कर एक है। अब जो ये लास्ट पॉइंट है, जहां ना ये किसी से कम नहीं, इसको फर्स्ट पे भी ले सकते हैं। अल्कोहल एडिक्शन है बंदे को, दारू पीने की बुरी आदत है, दारू पीने की लत लगी है, क्रेविंग है अल्कोहल की, तलब उठती है दारू पीने की और उसके काबू से बाहर है, यानी कि सिरे की क्रेविंग है। अल्कोहल की एडिक्शन इतनी भयंकर है, वहां स्टरक्यूलिया हेल्प करती है। यहाँ ना कई 2-3 रेमेडीज और भी हैं जो अच्छा काम करती हैं। क्वर्कस इज अ गुड रेमेडी, सल्फर भी अच्छा काम करती है, स्टरक्यूलिया को भी हम साथ में जोड़ सकते हैं। इसके साथ ना और दवाएं भी जुड़ सकती हैं। याद रखिएगा, अपनी फिजिशियन की सलाह ज़रूर लीजिएगा। और बंदा अगर खुद से अल्कोहल छोड़ना चाहता है ना, दारू छोड़ना चाहता है, तो स्टरक्यूलिया उसको मदद करेगी। वो जो तलब उठती है ना, वो जो क्रेविंग होती है, ये उसको डिमिनिश करती है, उसको कम करेगी। वो क्रेविंग कम होते 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 खत्म हो जाएगी, उसका मन ही नहीं करेगा दारू पीने को। बहुत एक्सीलेंट रोल है स्टरक्यूलिया का मानी इन अल्कोहल एडिक्शन केसेस, हेल्प करती है। अब इन शॉर्ट इसका बेसिक जान ली। स्टरक्यूलिया बेसिकली एक पौधे से तैयार की गई है, इसको कोला भी बोलते हैं, स्टरक्यूलिया एक्यूमिनाटिस का नाम रहता है, कोला नट बोलते हैं। पौधे के जो नट्स है ना, उसमें से इसका मदर टिंचर तैयार किया जाता है। इसमें अंदर कैफीन की मात्रा रहती है, जो कि हमारे थकान को, हमारी फटीग को दूर करने में बहुत हेल्प करती है। ठीक है, और इसको सही मात्रा में लेना जरूरी है। आइए इसकी डोजेज और पोटेंसी समझें। अगर इसको एज ए जनरल टॉनिक यूज करना है, ठीक है, जैसे मैंने बताया ना, फटीग ड्यू टू एनी रीजन, थकान किसी कारण से रह रही है, 5 बूंदे लेनी है स्टरक्यूलिया की, मदर टिंचर की। थोड़ा सा गुनगुना पानी लें और सुबह 5 बूंदे लेनी है, दोपहर को रिपीट करें, शाम को फिर रिपीट करें। दिन में 3 बार लें, 5 ड्रॉप्स, 5 बूंदे कुछ पानी में डाल के। और इसका लेने का सही समय खाना खाने के तकरीबन आधे घंटे के बाद लें, तो ये बेहतर एक्ट करती है, आपको इससे ज़्यादा फायदा पहुंचेगा। अल्कोहल एडिक्शन का केस है, दारू छुड़ानी है, उसमें ज़्यादा मात्रा देनी पड़ती है, 10 से 15 बूंदे देनी पड़ती हैं, और साथ में कुछ और दवा भी ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, दैट डिपेंड्स अपॉन योर केस। अपनी बात करें, केस रखें, फिजिशियन से बात करें और दवाएं साथ जोड़ें, और स्टरक्यूलिया विल हेल्प, ये इसको साथ में ज़रूर लें। ठीक है, आप सहमत होंगे। स्टरक्यूलिया को हम अगर कहें बेस्ट रेमेडी है एक तरह की टू इंक्रीज द स्टेमिना इन जनरल, अंदर की वो शक्ति को बढ़ाती है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होना चाहिए, आज के प्रेजेंटेशन से आपको लाभ होना चाहिए। आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपना प्यार ज़रूर भेजिएगा, एक लाइक तो बनता है, शेयर कीजिएगा, सबको इसका फ़ायदा होना चाहिए। और जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में डालें। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं @gurunanak cares
gmail.com। अगले वीडियो के रिक्वेस्ट का इंतज़ार रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, गॉड ब्लेस।